ICSE Computer Application Examination in the year 2018. The question was math floor within first bracket minus 4.7, and the next question is math.ceil 3.4 plus math.pow 2.3। तो पहले देख लेते हैं कि math.floor कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग math.floor का एक्सप्लेनेशन देखेंगे या फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे, it returns a number by rounding it down to the nearest integer। तो इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझेंगे तो कैसे होगा, math.floor, अगर उसके बाद हम लोग विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 4.7, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा डाउन में, इन द सेंस अगर हम लोग एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो ये 0 पॉइंट है और ये 1.0 है, ये 2.0 है, ये 3.0 है, ये 4.0 है एंड ये 5.0 है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे है, 4.7, पॉजिटिव 4.7 मतलब यहाँ पे है। तो इसका डाउन मतलब नीचे की तरफ हम लोग सोचेंगे। तो अगर हम लोग ऐसे भी देखते हैं इस फंक्शन को, math.floor, फ्लोर मतलब जमीन होता है, तो क्या होता है नीचे की तरफ जब वैल्यू को खिसकाना पड़ता है, तो इस वैल्यू को जब हम लोग नियरेस्ट नीचे वाले पॉइंट तक सोचेंगे तो क्या आएगा हम लोग का रिजल्ट 4.0। तो द आंसर विल बी 4.0। और एक बात बता दूं कि math.floor क्या करता है, ऑलवेज इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल होता है। मतलब कोई भी सिचुएशन में ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो डबल में ही रिटर्न करेगा। तो हम लोग सिर्फ 4 नहीं लिख सकते, सिर्फ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स हम लोग को नहीं मिलेगा, 4.0 ही लिखना पड़ेगा। और दो एग्जाम्पल के साथ हम लोग math.floor को समझते हैं। जैसे कि math.floor अगर हम लोगों ने लिख दिया 7.4, तो आंसर विल बी नियरेस्ट डाउन पोजीशन में जो उसका राउंड ऑफ करके जो वैल्यू मिलेगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, math.floor 9.8 अगर हम लोगों ने इसको रखा तो इसका आंसर होगा 9.0। तो बेसिकली जो नियरेस्ट नीचे की तरफ, क्योंकि math.floor है तो नियरेस्ट नीचे की तरफ जो वैल्यू आ रहा है वही उसका आंसर है, और आंसर पॉजिटिवली डबल डेटा टाइप में ही आएगा। ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा। इसका आंसर होगा -5.0, क्योंकि माइनस में इसका प्रोसेस जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो देखते हैं इसको ग्राफ में प्लॉट करके। तो अगर ये 0 है और ये -1 है और ये -2 है, देन ये -3 है, देन ये -4 है और देन ये -5 है। तो हम लोग कौन सा सिचुएशन में है, हम लोग इस सिचुएशन में है, -4.7। तो अगर हम लोग इससे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट, -5। तो आंसर को पॉइंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न टाइप इसका डबल होता है। तो आंसर होगा -5.0। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग math.ceil 3.4 प्लस math.pow 2,3। तो पहले देख लेते हैं math.ceil कैसे काम करता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं math.ceil 3.4, तो एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0, ऐसे मैं पॉइंट में इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि math.ceil का जो रिटर्न टाइप है वो डबल डेटा टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। तो math.ceil से जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा, वो ऑलवेज डबल डेटा टाइप में ही होगा। अगर हम लोग उसका आंसर इंटीजर में लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस ग्राफ में अगर है तो 3.4 ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का इस पॉइंट पे है, और math.ceil का जो आंसर होता है वो होता है उसका नेक्स्ट हायर राउंड फिगर नंबर। तो यहाँ पे 3.4 का अगर नेक्स्ट हायर राउंड ऑफ नंबर हम लोग देखेंगे तो वो है 4.0, क्योंकि डबल डेटा टाइप में रिटर्न करेगा। तो आंसर विल बी 4.0, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज उसके साथ math.pow 2,3 ये भी ऐड होगा। तो math.pow 2,3 अगर ये लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली
ये पावर वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं 2 to the power 3, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 2 इज द बेस वैल्यू और 3 जो है ये पावर वैल्यू को इंडिकेट करता है। सो इसका आंसर आएगा 8.0, क्योंकि मैथ.पाव का भी जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल डेटा टाइप में आता है। तो फाइनली जो आंसर होगा इसका 4.0 प्लस 8.0 इज इक्वल टू 12.0। आउटपुट में आप लोगों को वर्किंग भी दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो 12.0 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।